मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। एक दिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। माँ के कहने पर मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई, जिन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए। फिर डॉक्टर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। बिना चेकअप के रिजल्ट देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, उसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। अब तक मेरी सास डॉक्टर के पास बैठी रही। डॉक्टर रिया तो बहुत खुश लग रही थी, मगर फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, तुम बाहर जाकर बैठो। मेरी सास अंदर ही रह गई। शायद वह बड़ी थी, इसलिए उन्होंने बाहर ना भेजा। काफी देर इंतजार करती रही, फिर मेरी सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस प्रीति, क्या आपको बचपन में कोई चोट लगी थी? नहीं डॉक्टर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वह क्या? मैंने परेशान हालत में पूछा। वह ये है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती। यह एक पैदाइशी नुक्स है, जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकती। बस इतना कहूंगी कि आप में बच्चा पैदा करने का सिस्टम मौजूद ही नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे तो अंदर जैसे कुछ मौजूद ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बेजान हो गई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि जिंदगी इतना बड़ा धोखा देकर मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने संजय से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन अब वह बस अपनी माँ की ही सुनते थे। वह कहते थे कि मेरी माँ जो कहे उनकी हर बात मानना। अब मुझे लग रहा था कि उस घर में कोई मेरी जगह नहीं बची। अब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मेरे जैसी औरत का संजय की जिंदगी में क्या काम? उनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊंगी। ये आंख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर मेरा दिल हल्का हुआ तो सास ने तसल्ली दी। बेटी फिक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे पति को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैया पर मैं हैरान हो गई। वैसे तो वह बहुत बुरी औरत थी, मगर आज उनका रवैया कुछ अलग था। फिर कुछ समय के बाद बोली, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले जाऊं। जानती हो, बाबा जी के पास जितनी भी औरतें आई हैं, उनके साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती या फिर बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं। उनकी दवाई से सब ठीक हो जाता है और वह सिर्फ 7 गोलियां देते हैं बेटी, और उनके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, उनको तो बस पैसा कमाना है। इस डॉक्टर का ख्याल था कि मैं तुम्हारा इलाज महंगा करवाऊंगी, तभी यह ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे बाबा के पास ले जाऊंगी। देखना, तू उनकी गोली खाकर एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि मानसी को भी मैं उन्हीं के पास लेकर गई थी। उन बाबा की 7 गोलियां खाने के बाद वह इस महीने गर्भवती हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। माँ जी ने कहा, शाम को चलेंगे बाबा के पास। मैंने कहा, ठीक है माँ जी। मैं बेचैनी से शाम का इंतजार कर रही थी, मगर शाम हुई तो माँ जी ने मुझे एक चादर ओढ़ने को कहा। हम लोग दोनों बाबा के पास उस ठिकाने पर पहुँचे तो मैंने क्या देखा कि बाबा के पास वाकई कई औरतें बैठी थी, और मैंने उनमें से 2-4 औरतों से बात की तो पता चला कि वह भी बाबा के साथ गोलियों से ठीक हुई है और उनके बच्चे भी पैदा हुए हैं। ये सुनकर तो मेरी आधी फिक्र गायब हो गई कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है तो मेरी तो शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। खैर, मैं बाबा के पास गई तो उन्होंने मुझे इशारे से नीचे बैठने को कहा और फिर मेरी सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे, और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोले, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना।
इनमें से एक भी छूटने न पाए और हाँ, साथ में जो मंत्र मैं तुम्हें बताता हूँ वह जरूर पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा। मगर मेरे हाथ से गोलियां वाला शॉपर मेरी सास ने ले लिया और कहने लगी, मैं संभाल कर रखूंगी। ये बहुत अहम चीज है, इसे मैं खुद रखूंगी। मुझे अपनी सास पर उस समय बड़ा प्यार आ रहा था कि यह मेरा किस कदर ख्याल रख रही है। वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने की साजिशों में लग जाते हैं, कभी भी अपनी बहू को किसी भी कमी को बर्दाश्त नहीं करती। जबकि मेरी सास मुझे कुछ डॉक्टर के पास लेकर गई, फिर घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शॉपर थमा दिया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थी और यह गिनती में 7 गोलियां थी। फिर कहने लगी, मैं रोजाना रात को तुम्हें दूध लाकर दूंगी। तुम दूध के साथ यह गोलियां खा लेना और खबरदार इसके बाद बिस्तर से मत उठना, सीधे सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर के लिए सोना जरूरी है। जी, समझ गई। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं भी सोचने लगी कि भगवान ने मुझे कितनी अच्छी सास दी है, जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद संजय आ गए। मैंने उनको ये बात नहीं बताई, वह भी कुछ न बोले। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती, तो उनके चेहरे पर गम की लकीरें जरूर देखी थी। इसी रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज खा ली हो। मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से यह गोली अपनी जीभ से नीचे उतारी। अब बस इंतजार कर रही थी कि कब मेरा सपना पूरा हो और कब मैं अपने पति को खुशखबरी सुनाऊं। इसी तरह से 2-3 महीने गुजर गए, मगर मैं एक बात से बहुत परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती, मेरी कमीज पर काले रंग के दाग लगे होते। उन दाग का निशान भी समझ में नहीं आता कि यह कैसे लगे हैं। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। जिस चीज ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती थी, कहीं वह दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाए। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स पूरा होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। उसके बाद शायद जल्दी मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी। खुशी खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं जाकर टॉर्च लेकर आई। बेड के नीचे हर जगह ढूंढी, मगर मेरी गली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और खुद को कोसने लगी कि आज आखिरी दिन था, कहीं पूरा कोर्स बर्बाद न हो जाए। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ यह सब न होता। अब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, बाबा जी का घर कौन सा दूर है। अभी समय ज्यादा नहीं गुजरा, सुबह सवेरे अंधेरे में ही उनके घर चली जाऊंगी। गांव के लोग तो सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं। सुबह सवेरे ही उनसे गोली ले लूंगी तो बाकियों का असर भी हो जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी थी कि सुबह जल्दी उठूंगी तो सुबह सवेरे ही बाबा के पास पहुंच जाऊंगी। मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही हुए थे कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। मैंने भी सोने का नाटक किया कि कहीं वह ये ना समझे कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद मेरी सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वह क्यों रुकी है। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरी नाक के नथुन से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी, जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोने का ड्रामा करती रही कि कहीं उन्हें शक ना हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन अब जब उन्होंने उन अगरबत्तियों को राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझे रहा नहीं गया। गर्म गर्म राख मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे डर सा महसूस हुआ।
मैं एक जोरदार चीख मारकर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना सपना देख रही हूँ। अपने सामने अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर बाहर आ गया। उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उनके माथे पर काले रंग का टीका था। वह बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। लगता था कि वह कोई जादूगरनी है। मुझे उठा पटक चीखते चिल्लाता देखकर घबरा गई और बोली, खामोश होकर लेट जाओ। अभी मुझसे सवाल जवाब मत करना। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके इस काम से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली इस बदबू से मेरा दम घुट रहा था। उससे पहले कि मैं ज्यादा चीखती चिल्लाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर के पीछे की तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। उस कमरे में बहुत ही अंधेरा था। अंधेरे को देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर बाहर से ताला लगाकर चली गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं तो जानती थी कि यहाँ मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यह कमरा घर के पीछे की तरफ था। मैं अपने पति को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं उसका इंतजार दिन भर करती रही, मगर उसने मुझे पलटकर नहीं देखा। लग रहा था जैसे वह भी अपनी माँ के साथ शामिल हो और उसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतजार में शाम के 4 बजे संजय ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे छुपा राज तुम नहीं समझ सकती। मैंने उसे देखते ही उस पर चिल्लाने लगी, ये कौन सा राज है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबोगरीब काम करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टर की रिपोर्ट देख चुका हूँ। तुम्हारे माँ बनने का मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर के पास गई थी। अच्छा वाकई, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। संजय ने हाथ से इशारे से बैठने को कहा। मजबूरन में बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं उसकी बात सुन लूं। मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं उसके पांव में पड़ गई। ऊपर वाले के लिए सुजीत, पहले मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संजय ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि बात ध्यान से सुनो। मेरी माँ को तो तुम जानती नहीं हो, वो बहुत अच्छी औरत है। बहुत सी औरतें माँ से इलाज करवाने आई है और वो सभी का मुफ्त में इलाज करती है। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि माँ ने आजकल ये काम जरा कम किया हुआ है। मगर मैं माँ को अच्छी तरह जानता हूँ। वो लोगों की मदद करती है, खासकर बांझ औरतों की। वह चाहती है कि कोई औरत उनके दरवाजे से खाली न जाए। जैसे वह बाबा है ना, वैसे ही बनना चाहती हैं, और उनके लिए उनको एक मंत्र का उच्चारण करने की जरूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्जी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद उन्हें तुम पर इस काम को करने की इजाज़त दूँ। बस इसकी वजह से मैं तुम्हें बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे मिलाकर मेरे दिल की आरज़ू पूरी की, मगर मुझे भी तो उनकी बात माननी है ना। वो अगर यह मंत्र का उच्चारण कर रही है तो उन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि माँ जी की नीयत बुरी नहीं है। वह बाकी औरतों की मदद करना चाहती है। मैं अपने पति की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए? संजय, मर्द बनो, तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? क्या तुम्हें ईश्वर से डर नहीं लगता?
इन बेफिजूल अंधविश्वास की जरूरत क्या है? हार जीत नहीं, तुम्हारी माँ सरासर गलत कर रही है। उनको ये तक नहीं पता कि औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। अरे वह क्या लोगों की मदद करेगी? वह तो अपने बेटे की नस्ल खत्म करने पर तुली हुई है। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो खतरनाक गोली खिलाने की क्या जरूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं। क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? संजय ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा। जिस ईश्वर ने एक दिया है तो वही ईश्वर और भी देगा। सब्र करो, वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है। कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है? संजय, मैं कोई बात नहीं जानती। बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम्हारी माँ के हाथों बलि का बकरा नहीं बनूंगी, मैंने गुस्से से कहा। संजय ने मुझे वही बंद किया और वह भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई। सोचा नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटे के बाद दोबारा आया और फिर मुझसे बात में समझने लगा। बोला, माँ जी को मंत्रों का उच्चारण करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही है। उसके बाद तुम जो चाहे करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लेकिन भगवान के लिए मुझे माँ के सामने शर्मिंदा मत करो। संजय मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मगर औलाद की मोहब्बत औरतों के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं संजय, तुम जो मर्जी करो, मैं तुम्हारी औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसे यह अपने ऊपर मंत्र पढ़ने नहीं दूंगी। मैं गुस्से से दहाड़कर बोली। सुजीत पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे उसे यकीन आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। और उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि वह भी शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ के हाथों से मजबूर था। वो इसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सांस की सीखने की आवाज आई, फिर वह भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ, इस घर से जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना तुम्हारी जान ले लेगी मेरी माँ। फिर संजय ने मुझे अपने एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहाँ रहो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। माँ पर जुनून सवार हो चुका है, वह तुम्हें नहीं बख्शेगी। संजय की यह बात सही थी। सुबह के वक्त में अपना थोड़ा सा सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ उन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो नीरव और उसकी पत्नी ने मेरा अच्छे से वेलकम किया। शायद मेरे पति ने उन्हें पहले से बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। उन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इसी दौरान संजय ने मेरी खबर न ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वह भी पलटकर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन नीरव की पत्नी भारती ने मुझे खबर दी कि मेरा पति मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूली नहीं समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। उन दोनों औरतों को पति की जरूरत होती है। वो अपने पति से अपने सुख दुख सब कहती है और अपनी तकलीफ का साथी बनाती है। आए तो उनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों से बीमार लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे माफ कर दो। हमेशा के लिए मेरी माँ को भी माफ कर दो। संजय रोने लगे थे। आज क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हैं? तब संजय ने मुझे बताया कि माँ को उनके किए की सजा मिल गई। उनके साथ जो हादसा हुआ है उनसे उनके होशोवास बिगड़ गए। उनके मंत्र का उच्चारण पूरा न होने की वजह से उनका दिमाग खराब हो गया और वह पागल हो गई है। अब अजीबो गरीबे बातें करती है। लोग उन्हें देख देख कर हंसते हैं और वह जिंदगी मौत की कश्मकश में है। संजय की बात ने मुझे भी परेशान कर दिया। अपने पति की बातें सुनकर अपनी सास को माफ कर दिया। बेशक माफ करने में ही महानता है।
जिंदगी के आखिरी दिनों में मैंने उनकी भरपूर मदद की। वो मुझे बार बार माफ़ी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि उनकी मौत बहुत ही तकलीफ से हुई। मौत के वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जान किसी कांटे में अटकी हुई थी। इस स्थिति को देखकर मुझे भी एक सबक हासिल हुआ। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी जिंदगी में भूलकर भी किसी इंसान का दिल नहीं दुखाऊंगी, और न ही मैं किसी की भी तंत्र विद्या अंधविश्वास के चक्कर में पड़ूंगी। चाहे जिंदगी में मायूसी के बादल छाए हो, मगर मैं कभी उस ईश्वर से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।